दुख आएगा, ये निश्चित है। कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, तो ऐसे महाराज जी से हमको भी मिला देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दांत में दर्द भी होगा, हाथ में जकड़न भी होगी, शरीर में कष्ट भी होगा, घुटने भी दुखेंगे, शरीर भी दुखेगा, ये निश्चित है। पर अगर शंकर भगवान पर विश्वास किया, भरोसा करा, एक बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, तो ये जरूर है कि जैसे वैक्सीन धीरे धीरे काम करती है और फिर आप पर कोरोना को हावी नहीं होने देती, उसी तरह हमारे दुख को हमारे ऊपर ये शिवपुराण हावी नहीं होने देती, बचा लेती, बचाएगी शिवपुराण। जिसने दिल से सुनी है वो सामने आकर खड़ी हो जाती है, ये प्रूफ है। क्लर्क की नौकरी नहीं देना थी भगवान को, सीधे मैनेजर की पोस्ट देना थी, तो नहीं करवाया, वो टूट गई। उन्होंने लिखा है कि मेरा दिल टूट गया, हृदय टूट गया कि मैंने पशुपति व्रत करा और मेरे बेटे का नहीं हुआ। क्लर्क की नौकरी नहीं देना थी ना, तूने पशुपति व्रत करा था। हमारा एक छोटा सा काम नहीं होता तो हम बुरा मान जाते हैं, हमारा छोटा सा काम नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारा एक काम नहीं हुआ तो हम पशुपति व्रत करना बंद कर देते हैं, हमारा जरा सा काम नहीं हुआ तो हमें दुख हो जाता है। एक छोटा सा काम नहीं हुआ तो हमें दुख हो गया। जरा सोचो परमात्मा ने क्यों नहीं करा, तुम्हारे व्रत करने के बाद भी भगवान ने क्यों नहीं सुना। उसका कारण होगा, थोड़ा रुक, सब्र कर, थोड़ी सी सबरी रख, थोड़ा सब्र रखेगी तो देख, तेरे ने तो केवल पोहा बनाया था खाने के लिए, ते पोहे के साथ हलवा और जलेबी भी रखेगा, वो भी तू रुक तो जा, वो खुद रखेगा। तू थोड़ा सा विश्वास तो रख, रुक थोड़ा, संभल थोड़ा, घबराना नहीं कि मैंने व्रत करा, मैंने उपास करा, मैंने शिव जी की आराधना करी, मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ाने जाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर जाती हूँ, मैं आनंदेश्वर महादेव के मंदिर जाती हूँ, मैं शिव जी की आराधना करने जाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुन रहा। थोड़ा रोक, शांति रख, संभल, शिव जी के भजन को और विश्वास की जरूरत है, और दृढ़ होते जा, और भरोसा पक्का करते जा, सुनेगा, सुनेगा। सुनता जरूर, और जब वो सुनेगा तो सुख का अनुभव अपने आप हो, अपने आप। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, ब्रह्मा जी अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए, ये वर मांगा गया। इतना सुंदर, ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया वर मांगा है तूने, माता को गलत दृष्टि से उस दिन तू मरे। पर नारी और पर धन पर कभी दृष्टि मत दो, पर नारी और पर धन पर कभी दृष्टि मत दो। दूसरे के धन पर अगर दृष्टि दी है, दूसरे के धन पर अगर आपने लालच कर लिया तो बर्बाद होगे, और पर नारी पर अगर दृष्टि दे दी, पर नारी को अगर आपने गलत दृष्टि से देख लिया तो बर्बाद हो जाए। बहुत प्रणाम कर कर चलिए महाराज, बहुत प्रणाम कर कर चलिए। शिव कथा कहती है शंकर भगवान का सुंदर पावनमय चरित्र कह रहा है। किसी से मतलब, केवल अगर मतलब रहे तो भगवान देव महादेव से रहो, परिवार में रहो, नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीला पुत्र बहू बेटा सबके साथ में रहो। कोई अगर तुमसे कह दे कि घर छोड़कर चली जाओ, बिल्कुल मत जाओ। कोई तुमसे कह दे कि तुम तीर्थ में जाके बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठो। तुम तो भगवान की कृपा से अपने परिवार में रहो। जो दुख आए उसका सामना करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर बैठो और उससे निवेदन करो। चढ़ाते हो आप लोग एक लोटा जल? कौन कौन चढ़ाता है? जरा हाथ उठा।
सभी लोग चढ़ाते हैं, रखो रखो रखो, बहुत बढ़िया, चढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों की भी आदत डालो, बेटा बेटी की भी आदत डालो। जो नवयुवक लड़के लड़कियां बेटा बेटी के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खूब मेहनत करो। और मेरा उन नवयुवक बेटा बेटी से कहना है, शंकर जी के मंदिर में जाने में संकोच मत करो। एक लोटा पानी अपने घर से लेकर जाओ, मंदिर का पानी नहीं, घर से पानी लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाओ। क्योंकि तुम एग्जाम देने जाओगे तो घर से जाओगे, कोचिंग से जाओगे तो अपने घर की देहली से एक लोटा पानी रोज जाना चाहिए शिव जी को चढ़ाने के। जैसे आज इन बच्चों के पत्र आए हैं, 7 दिन की कथा में ढेरों लोगों की नौकरियों के पत्र आए, अर्थात उनके भीतर विश्वास जागा, तभी तो शिव ने हाथ पकड़ा है। आप भी विश्वास रखो, आप जाओ शिव जी के मंदिर में, और मौका मिले कभी एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने का तो किसी पंडाल में बैठकर, या आस्था चैनल के सामने, या फेसबुक यूट्यूब पर। जितने बेटा बेटी मोबाइल चलाते हैं उनसे भी निवेदन है, आप सुनो। दिन में नहीं सुन सकते, आप व्यस्त रहते हो, कभी ऐसा समय निकाल लो कि हमको यूट्यूब पर भी कथा सुनना है तो 15-20 मिनट में कथा सुन लूं। एक शिव पुराण मुझे पूरी सुनना है, और मेरा विश्वास कहता है कि बाबा मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे कहीं ना कहीं अच्छी जगह रखेगा, ये निश्चित है। सुनो शिव पुराण, इधर उधर चक्कर में मत पड़ना, कभी भी कहीं इधर डोंग ढकोसले के चक्कर में ना पड़ते हुए शंकर की शरणागति ग्रहण करो, शिव के रहो। तुम चेले किसी के भी हो, उससे मतलब नहीं होता कि हम इनके शिष्य हैं तो हम मंदिर नहीं जा सकते। शिव मंदिर जाना, शंकर के द्वार। रामचरितमानस की रचना करी तो पहले तुलसी बाबा ने राम जी के कथा में शंकर भगवान का चरित्र का वर्णन करा। भगवान कृष्ण की भागवत की रचना करी वेद व्यास जी ने तो पहले शिव जी की रचना करी, शंकर भगवान की कथा की रचना करी। विष्णु पुराण, कुर्म पुराण, नारद पुराण, जितनी पुराण उठाना है एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए, सारी पुराण में सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र है। क्यों? क्योंकि जिस पुराण में शिव नहीं होगा वो पुराण का आनंद नहीं हो सकता, इसलिए शिव को पहले विराजमान आप करो शंकर भगवान की आराधना। और मेरा माताओं से भी निवेदन है, कोई बड़ी बीमारी आ गई है शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग, किडनी, लीवर, कुछ भी तकलीफ है, शिव की आराधना करो, छोड़ना मत ही शंकर भगवान की आराधना। और किसी भी शिवालय को हल्के में मत लेना कि मेरे पड़ोस का शिवालय तो अब भी स्थापना हुई, नहीं नहीं, कोई शिवालय हल्का नहीं। शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर का शिवालय होता है। मंदिर में भगवान स्थापित होते हैं, शिवालय में भगवान स्थापित नहीं होते। रोज जिस शिवालय में शंकर जी रहते हैं, शिवालय से प्रतिदिन शंकर भगवान अपने भक्तों के दुख को जानने के लिए प्रतिदिन निकलते हैं, उसको शिवालय कहा। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़ते हैं समय पर, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ते हैं समय पर, इंद्र लोक छोड़ते हैं समय पर। मेरा देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को रोज नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय पर प्रतिदिन घूमने निकलता है, लोगों के दुख काटने निकलता है प्रतिदिन। एक दिन भी नहीं जाता जिस दिन मेरा महादेव नहीं निकलता, प्रतिदिन। आप उठाओ एक एक वेद पुराण शास्त्र उठाकर देख लीजिए, उसमें लिखा है प्रदोष काल में शंकर भगवान निकलते हैं पार्वती जी के साथ में, प्रतिदिन जाते हैं, रोज का। और अब तो आप लोगों पर बड़ी कृपा है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती चली जाती है, सूर्य अस्त का समय भी नजदीक आते जाता है, और कथा भी वो 2 से 5 रहती है तो प्रदोष काल में ही चलती रहती है। उसका पूरा पुण्य देव अधिदेव महादेव की कृपा से आपको मिल जाता है। जरा विचार करिए, आपको कल की कथा में, परसों की कथा में कहा था, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बना होता है जिसपे H लिखा होता है। शंकर भगवान नंदी पर चढ़कर जाते हैं पार्वती जी के साथ में। जहां शिव महापुराण की कथा हो रही है वो हेलीपैड समझ के उतर जाते हैं नीचे, शिव उतर गए, यहां मेरे भक्त हैं, यहां मेरा भक्त विराजमान। शिव
भगवान की अविरल भक्ति में जो बल है। और एक बात और कहना चाहेंगे, सीहोर में अभी रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, अर्थात रुद्राक्ष वितरण नहीं हो रहा। सीहोर में कोई बीमार है, किसी का तबीयत ज्यादा खराब है और वो रिपोर्ट लेकर आ गया डॉक्टर की, तो भले दे देते हैं, पर अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है। रुद्राक्ष वितरण करेंगे जब रुद्राक्ष उत्सव का समय आएगा, तब हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस समय पर रुद्राक्ष उत्सव के समय पर रुद्राक्ष वितरण का क्रम हो। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों तक एक एक रुद्राक्ष पहुंचे और आपके जीवन को वो सार्थक करे, ऐसा नहीं। पर अभी आप लोग सोचें कि मां रुद्राक्ष मिल जाए तो ना जाए, करबद्ध नहीं। कोई बीमार है और वहां जाकर रिपोर्ट दिखाएगा तो जरूर मिल जाएगा, कार्यकर्ता दे देंगे। और सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो बेचा जाता है और ना कोरियर द्वारा भेजा जाता है। अगर कोई अपनी जेब में से निकाल के रुद्राक्ष दे दे और कि ये सीहोर का है और कुबेरेश्वर धाम का है, तो हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है वो कार्यालय से आपको प्राप्त होता है और निःशुल्क मिलता है। उसका कोई कीमत नहीं होता, उसका कोई धन नहीं दिया जाता, सब फ्री। भोजन भी वहां फ्री है, रहना भी फ्री और वो भी फ्री, सब निःशुल्क। केवल आप भक्ति करो शिव की, मूल चीज वो है। सबसे मूल है भगवान शंकर के मंदिर जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग चल रहा है, इसलिए शंकर भगवान सबका हाथ पकड़ा हुआ है। ये शिव युग, इसको समझो। अंधकासुर ने महाराज अपने प्राणों का स्मरण करते हुए कहा, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। पर धन पर नारी पर दृष्टि कभी नहीं जाना चाहिए। दूसरे के धन पर अपनी दृष्टि मत दो और दूसरे की नारी पर अपनी दृष्टि मत दो, बर्बादी का सिरा है ये। लंकाधिपति रावण ने पर नारी पर दृष्टि दे दी थी, इसलिए पूरा बर्बाद हो गया। पर नारी, दूसरे की स्त्री पर, दूसरे की नारी पर कभी दृष्टि नहीं। रावण ने जो गलती करी है वो गलती आप ना करें। सावधान रहें उससे कि दूसरे का अगर धन हमारे यहां आ गया, बेकार धन हमारे यहां आ गया, तो हमको बर्बाद कर देगा। और नारी पर भी अगर दृष्टि गलत चली गई तो वो बर्बाद कर देगी, वो बर्बादी का सिरा। महाराज अंधकासुर ने वर मांगा, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। उसको नहीं मालूम था कि मैं माता की गोद में खेला हूं, पार्वती जी मेरी मां है। उसने अपने दूतों से कहा, मुझे विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की ढूंढो, अच्छी कन्या ढूंढो, अच्छी नारी ढूंढो। किसी ने कह दिया सबसे सुंदर तो हिमालय राज की बेटी है जिसका नाम पार्वती है, बहुत सुंदर है वो। अब इसको यह नहीं मालूम कि मां तो सुंदर होती ही है। जो दुनिया में सबका भला करता है ना, जो अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचता है ना, जो दुनिया में सबका भला चाहता है, वो हमेशा सुंदर ही बना रहता है। उसकी सुंदरता को कभी कमी नहीं आ सकती। ब्यूटी पार्लर में ये बाहर का श्रृंगार होता है और शिव महापुराण में ये आत्मा का श्रृंगार होता है। यहां आत्मा शुद्ध होती है। यहां की सुंदरता आत्मा की सुंदरता होना चाहिए। अंधकासुर ने कहा, मैं विवाह किससे करूं? तो कहा हिमालय राज की कन्या बड़ी सुंदर। पर उसका विवाह हो गया है भगवान शंकर के साथ, शिव जी के साथ विवाह हो गया। हाँ, तो क्या हुआ? मैं उसको अपना बनाना चाहता हूं। जाकर पहले देखूंगा कि सुंदर कितनी है। पार्वती जी को देखने के लिए अंधकासुर चले गया और शिव जी के भवन के बाहर, कैलाश अधिपति की गुफा के बाहर, माता अमर गुफा के बाहर कुछ कार्य के लिए आई थी और अंधकासुर ने उनको दृष्टि से देख लिया। एक देखने का भी तरीका होता है, एक देखने का भी तरीका होता है।
स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए तो उनकी सुंदरता बड़ी प्रबल थी, बहुत सुंदर थे स्वामी विवेकानंद जी। तो वहां की जो नारियां थी उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम आपसे कोई संबंध रखना चाहते हैं, कोई संबंध बनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मैं भी आपसे संबंध बनाना चाहता हूं, मना नहीं है। नारियां खुश हुई। आप कौन सा संबंध बनाना चाहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं आप मेरी मां और मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं। आप मेरी मां बन जाओ और मैं आपका पुत्र बन जाऊं। संसार में इससे बड़ा सुंदर कोई संबंध नहीं है। माता और पुत्र से सुंदर कोई संबंध हो भी नहीं सकता। माता और पुत्र के संबंध के बराबर कोई संबंध नहीं। पार्वती जी को जब गलत दृष्टि से देखा है, हाथ पकड़ने के लिए अंधकासुर आगे आया, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, माता पार्वती जी के नैनों में जल भरा। आज मेरा पुत्र मुझे गलत दृष्टि से देख रहा। शिव जी को क्रोध आ गया, काल भैरव को प्रकट कर दिया। काल भैरव से कहा जाओ अंधकासुर का वध करो। काल भैरव ने जाकर अंधकासुर का वध कर दिया। अंधकासुर ने पूछा कि अगर मैं आपका पुत्र था, अगर मैं आपका बेटा था, तो फिर मेरा प्राण क्यों ले रहे हो? माता पार्वती जी ने कहा जो बेटा किसी पर स्त्री पर भी अगर अपनी दृष्टि देता है तो ऐसा बेटा ना हो तो अच्छा है। उस बेटे का क्या करेंगे? ऐसा बेटा किस काम का? बड़ा सोचनीय प्रसंग है ये महाराज, बहुत सोचने वाला प्रसंग है। अंधकासुर और माता पार्वती का ये प्रसंग बहुत सोचने वाला, सीख देने वाला प्रसंग। अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, बेटा अपनी जिंदगी में पर धन और पर नारी से दूरी बनाकर रखना। आज के समय में छोटी छोटी बेटियों के साथ में भी जो गलत कृत्य हो रहे हैं उसको कोई दूसरा नहीं रोक सकता, आपका संस्कार रोक सकता। आप अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि हमारे बच्चे कोई गलत मार्ग पे ना चले जाएं, गलत जगह पर ना चले जाएं। थोड़ा कम कमाओगे चल जाएगा, थोड़ा कम व्यापार चलेगा चल जाएगा, थोड़ा धन कमाएगा चलेगा, पर बेटा बेटी ये हमारी जिंदगी की वो पूंजी है। अगर ये गड़बड़ हो गए तो जिंदगी नरक चले जाएगी, पूरा जीवन नरक में चले। इनको संवार लो, इनको सुधार लो, अभी भी मौका। वैसे तो नवयुवक बेटा बेटियां भी अब मंदिर जाना प्रारंभ करे हैं। कई बेटियां तो अब मंदिर जाती हैं और शान से जाती हैं। कई बेटे नवयुवक लड़के भले जीन्स पहनकर मंदिर जा रहे हैं पर शान से जाते हैं। जो बेटा बेटी नवयुवक बेटा बेटी मंदिर जाते हैं उनको देखकर गौरव उत्पन्न होता है। ये लगता है कि हमारा सनातन धर्म अब जाग चुका है, अब आनंदित हो चुका है। अब इनको शर्म नहीं है मंदिर जाने में। उठाया लोटा और चल दिए शिव मंदिर। अंधकासुर गया, प्राण छूट गए। मरते मरते कह रहा है मैंने गलती क्या करी, तूने माता को गलत दृष्टि से देख लिया, ऐसे पुत्र को रखकर क्या करूंगी जो किसी नारी को गलत दृष्टि से देखे। ऐसा पुत्र मेरे गोद में खेले, नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। माता पार्वती ने मना कर दिया, नहीं हो ऐसा पुत्र, मार दो इसको। काल भैरव ने समाप्त कर दिया अंधकासुर। अंधकासुर समाप्त हुए। समय आया, देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने विनय करा कि प्रभु कृपा करिए, गणेश जी और कार्तिकेय जी के मंगल विवाह का स्मरण करिए। इसका विवाह हो जानकर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह के प्रसंग का भाव व्यक्त हुआ। गणेश जी महाराज का विवाह तो करना चाहती हैं माँ, पर कार्तिकेय सुंदर है और गणेश जी को तो मुख भी लगा है तो हाथी का लगा है।
फिर भगवान से कहा, प्रभु मुझे एक बार फिर जन्म दे दो। 84 लाख योनियां मनुष्य की जो पीछे की 83,99,999 जो योनियां काट कर 84 लाख योनि में पहुंचे हो, वो ऐसे ही थोड़ी ना पहुंच गए। वो चाबी के चक्कर में आना पड़ रहा है कि भगवान के द्वार पर जाने की वो चाबी कौन सी है। तो वो चाबी कोई दूसरी नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो चाबी है जो मंजिल तक पहुंचा दे। ये पत्राएं देखिए, पहले एक पत्र पढ़ ले वे। श्री मीरा सोनी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो मीरा जी सोनी, अयोध्या उत्तर प्रदेश से, तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो, कहीं दिख रही हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। कहीं दिखी हैं, पीछे हैं का? हाथ ऐसे हिला दो हमको दिख जाओगे। हाँ दिख गई, दिख गई, बिल्कुल आखिरी में हो। ठीक 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 है। मीरा जी सोनी अयोध्या उत्तर प्रदेश से आई हूं। जमुना प्रसाद जी सोनी, पहले तो मीरा जी सोनी और जमुना प्रसाद जी सोनी आपको नमन करता हूं, क्योंकि आप मेरे रामलला की भूमि से आई हो, आपको प्रणाम करता हूं। आप राघव जी की धरा से आई हो, अयोध्या से आई हैं, आपको नमन करता हूं। गुरुदेव, मैं अयोध्या की निवासी हूं। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, मेरा बेटा बहुत परेशान था। मैं 2020 से आपकी कथा सुन रही हूं। मैं सीहोर भी गई थी, सीहोर में मैंने आपकी कथा सुनी और पंडाल में बैठकर मैं बाबा भोलेनाथ से बोलकर आई थी कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनने का महत्व गुरुजी बोलते हैं। तो बाबा, मैं कुबेरेश्वर की धरा पर आई हूं, सीहोर आई हूं, मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। मैं पुनः किसी भी पंडाल में जाकर कथा जरूर सुनूंगी। गुरुजी, बाबा के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेरा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक दरोगा के पद पर चयनित हो गया है, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने इस पंडाल में पहुंची हूं। मीरा सोनी, जमुना प्रसाद सोनी, अयोध्या उत्तर प्रदेश, प्रणाम करता हूं। मीरा जी बहुत बहुत बधाई आपको, जमुना प्रसाद जी बहुत बहुत बधाई। बैठिए। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम पुष्पा अवस्थी है। मैं ऋषि नगर शुक्लागंज उन्नाव में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। पुष्पा अवस्थी, कहीं दिख रही हैं? दिख रही क्या उधर? पुष्पा जी हमें नहीं दिख रही हो, आप हाथ हिला दीजिए एक बार, जिससे कैमरे वालों को आप दिख जाएं। भले हमें ना दिख रहे हो, दिख गए कैमरे वाले को? राइट वाले पंडाल में है, सीधे हाथ पे जो पंडाल है वहां पर। दोनों हाथ हिला दो एक बार। पुष्पा जी आप, हाँ आप ही हैं, दिख गए, ठीक है ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मैं शिव की महिमा का क्या बखान करूं, शब्दों में वर्णन नहीं। मेरा बेटा पीयूष अवस्थी बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सन 2020 से ग्रेजुएशन हुआ। 2020 में पूरा करने के बाद जब मेरे बेटे ने 2021 में बैंक की परीक्षा देना शुरू किया, क्लर्क की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। तब हम लोग बहुत परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। तब मैंने आपका बताया हुआ उपाय महाशिवपुराण से पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया। अगली परीक्षा का फॉर्म आया, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट की परीक्षा हुई। पहले हमने क्लर्क की परीक्षा दी, उसमें नहीं हुआ, हम हताश हो गए। तब असिस्टेंट मैनेजर की परीक्षा का पहला चरण पास आने के लिए बाबा से विनती करी। लड़का बहुत मेहनत कर रहा था, मैंने उसको शिवजी के मंदिर भेजना चालू करा। पढ़ाई के साथ में शंकर पर विश्वास करा और बाबा की कृपा से पहला चरण पास आने लगा। और पास आते आते पढ़ाई में आपके बताए गए उपाय करते रहे। मैं हर सोमवार पशुपति व्रत करने जाती थी। पहले चरण की परीक्षा वाली सुबह बेटे से बेलपत्र पर शहद लगवा कर भेजा। शिव मंदिर जाके बेलपत्र चढ़वाई और बाबा की कृपा से मंत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया। शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग करा। महादेव की कृपा से पहला चरण मेरा बेटा पास हुआ। मेरी पूजा भी साथ साथ चलती रही। जिस दिन परीक्षा का दूसरा चरण था गुरुदेव,
22 जनवरी 2022 को कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बहुत तेज ठंड थी गुरुदेव। पता नहीं बाबा परीक्षा ले रहे थे, रेनकोट पहनकर बेटा पन्नी बांधकर तब बेटा और पति मोटरसाइकिल से मंदिर की ओर निकले। बेटे ने मेहनत बहुत करी थी गुरुदेव, और शिवजी को जाकर बेलपत्र फिर लगाया, बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर शहद लगाकर बाबा को आए। महादेव की कृपा से गुरुदेव दूसरा जो इंटरव्यू हुआ उस समय पर मेरे बेटे को फाइनल रिजल्ट आ गया और मेरा बेटा मैनेजर की पोस्ट पर जाकर बैठ गया। ये शिव की कृपा है। असिस्टेंट मैनेजर का जो रिजल्ट आया गुरुदेव, बाबा की कृपा हुई, मेरा बेटा यूको बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर बैठा है। मैं बाबा को धोख लगाने आई। बैठिए पुष्पा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तीसरा पत्र भी देखिए, जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी में एक साधारण सी मां के बेटे की नौकरी लग जाती है। कितनी खुश होकर कहती है, हंसु त्रिपाठी दिल्ली करवाल नगर से आई हैं। कहीं बैठी हो अंशु त्रिपाठी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दोनों हाथ हिला दीजिए। अंशु त्रिपाठी, पशुपतिनाथ के व्रत का क्या मैं वर्णन करूं। 5 से 6 महीने से कई इंटरव्यू दे रहा था, परंतु कोई आराम नहीं था। मेरा बेटा उस इंटरव्यू में निकल नहीं रहा था। तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए, 5 व्रत पूरे भी नहीं हुए थे और 2 व्रत बचे हुए थे। तब मेरे बेटे ने कंपनी में कॉल किया और कंपनी से कॉल आ गया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को एप्पल की कंपनी में सबसे बड़ी पोस्ट पर उसकी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धोख लगाने आया हूं। बहुत बहुत बधाई। हिमांशु त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। शिव पर करा गया भरोसा, भगवान शंकर पर की गया विश्वास, और यहां पर भी कहकर जा रहा हूं, बाबा देव अधिदेव महादेव आनंदेश्वर की इस धरा से कहकर जा रहा हूं, शिव महापुराण पर विश्वास करना, शंकर की वाणी पर विश्वास करना, मेरे ओघड़ दानी पर विश्वास करना, भरोसा रखना। संसार धोखा दे देगा पर मेरा महादेव कभी धोखा नहीं देगा, ये निश्चित है। आज कौन तारीख है? 21। कल कथा का समापन है। कल की जो कथा होगी वो दिन में नहीं होगी, टीवी चैनल पर और मोबाइल पर, फेसबुक यूट्यूब पर दिन में वही 2 बजे से 5 बजे आएगी। पर यहां जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। कितनी बजे होगी? 9 से 12। जो 6 दिन की कथा नहीं सुन पाए वो कल की कथा पूरी सुन लेना। कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ दे जाता है, मेरा भोलेनाथ भी जाते जाते कुछ दे जाए। तो कथा कल 9 से 12 का क्रम रहेगा। एक निवेदन करना चाहूंगा, 22 तारीख को कथा समापन होगी, 16 तारीख को लगभग चालू हुई थी। ठीक है, 16 को ही ना? हाँ, 22 को समापन। अगली कथा कब है कानपुर में? 13 जनवरी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने हैं। और शिव पुराण भी कहती है कि जो दिल से सुनता है 3 महीने में बाबा। ये मेरा विश्वास कहता है। ये पत्र भी छोटे पड़ेंगे 13 जनवरी की कथा को, ये निश्चितता है। आपका विश्वास प्रकट होगा, बस दिल से उसकी आराधना करना, दिल से उसे पूछना। जो विश्वास लेकर आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हो, जो विश्वास लेकर आप पूरी 3 घंटे की कथा 2 बजे से 5 बजे तक पूरी सुनने के बाद, कर्पूर गौरम होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर मस्तक पर चरण लगाकर रज लगाकर जाते हो, वो खाली नहीं जाएगा। 3 महीने बाद जब मिलेंगे तो आपका भी पत्र यहां पर होगा कि बाबा ने मुझे ये दिया, ये मुझे दिया है बाबा ने, ये उसकी कृपा है। इतनी जल्दी 2-3 महीने में कथा कहीं नहीं हुई, परंतु क्या पता
आनंदेश्वर महादेव ने क्या कृपा करी है, ये तो उसकी मर्जी है, उसकी करुणा है। वो क्या देगा ये वो ही जान सकता। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। वो क्या दे सकता। शिव कथा कर रही। अंधकासुर ने कहा मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं नहीं, ऐसा कुछ कर दीजिए। मरना निश्चित है, दुख आएगा ये पक्का है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, दो कारणों से मानव का देह मिला है। एक पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये दो कारण हमारे को मिले हैं। ये दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला है। ये दो कारणों से मानव की देह मिली है, मानव का शरीर। दो कारण हैं हमारे जन्म के। एक भगवान का भजन करो, दूसरा कर्म का भोग भोगो। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा। पर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो थोड़ा सेफ रहोगे। आएगा जरूर, सामने आएगा। ये कोरोना की वैक्सीन काय को लगवाई थी? कई लोगों ने बहुत डराया, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, 4-6 दिन तक बुखार आएगा। जो विरोधी थे उन्होंने डराने का बहुत प्रयास करा कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोरोना का इंजेक्शन मत लगवाना, तो वैक्सीन मत लेना। लोगों ने खूब डराया। उसी तरह शिव महापुराण में भी लोग डराते हैं। शंकर जी का शिवलिंग मत बनाओ, रात को ये पूजन मत करो, काली मिर्ची मत चढ़ाओ, ये मत करो, बेलपत्री मत चढ़ाओ, शिव जी को शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। लोग तुम्हें भटका देंगे, डरा देंगे, तुम्हारा मार्ग विच्छेद कर देंगे। पर जिसने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, उसको दूसरे चरण तीसरे चरण में कुछ नहीं हुआ, बच गया। जिसने नहीं लगवाई थी, डर के मारे कुछ हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, लोग कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, जो डरे वो मरे। जो डर गए वो मर गए। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली वो बच गया, वो बच गया। और बुजुर्ग लोग बहुत चतुर थे। नवयुवक लड़के डर रहे थे, बेटियां डर रही थी, हम वैक्सीन लगवाएंगे, कल से कुछ हो गया तो। और बुजुर्गों ने सोचा मत लगवा, हम तो सबसे पहले जाएंगे। 60 से ऊपर वाले सबसे पहले पहुंच गए, उन्हें लगवा के आ गए। आराम से चना चबा चबा के खा रहे, इनका कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। और दूसरे चरण में देखो आप तो सब जवान 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 जवान, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 35 साल का, निपटते चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह। लोग जाते गए, लोग डर रहे थे। शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर कानपुर में नहीं हो रही है। ये मेरे आनंदेश्वर महादेव ने तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए ये वैक्सीन भेजी है कि एक बार अच्छे से लगवा लो तो आगे बढ़ जाओगे। ये वैक्सीन बच लो। लगाओ वैक्सीन का, वो सुख है। दुख आएगा ये निश्चित है। कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, तो ऐसे महाराज जी से हमको भी मिला देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दांत में दर्द भी होगा, हाथ में जकड़न भी होगी, शरीर में कष्ट भी होगा, घुटने भी दुखेंगे, शरीर भी दुखेगा, ये निश्चित है। पर अगर शंकर भगवान पर विश्वास किया, भरोसा करा, एक बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करा, तो ये जरूर है कि जैसे वैक्सीन धीरे धीरे काम करती है और फिर आप पर कोरोना को हावी नहीं होने देती, उसी तरह हमारे
दुख को हमारे ऊपर ये शिवपुराण हावी नहीं होने देती, बचा लेती, बचाएगी शिवपुराण। जिसने दिल से सुनी